स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अलका महिवाल बुटीक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अम्ब्रेला शॉर्ट कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। ये शॉर्ट कुर्ती है और इसको हम अम्ब्रेला कट में बनाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 लेयर में हमारे पास कपड़ा बिछ गया है। इसके बाद जो भी ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई लेंगे। तो हम पहले कोटी कटिंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी कुर्ती की लंबाई है उसमें से आप कोटी की लंबाई माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कोटी 15 इंच ली है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद शोल्डर का हाफ करेंगे, उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्मोल, तो यहाँ पे आर्मोल मैंने 6 इंच लिया है और इस तरीके से एक सीधी लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल पे गोलाई करेंगे इस तरीके से। ये तिरछी लाइन खींच के उसके बाद गोलाई देने में आसानी हो जाती है। अगर आप इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। ठीक उसी तरीके से कमर का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई और मार्जिन के लिए। तो चेस्ट हमारी यहाँ पे 32 इंच और कमर 28 इंच है। इसके बाद इस तरीके से इनको इंच टेप की मदद से मिला देंगे आपस में। उसके बाद यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का डिज़ाइन आप अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हैं, जितना भी छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको रफली एक राउंड नेक बना के दिखा रही हूँ इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे साइड में 1/2 इंच कोटी को इस तरीके से शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि साइड से जो हमारी कोटी है सिलाई के बाद नीचे की तरफ ना खिसके। आपको यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच या 1/2 इंच से भी कम बस हल्की सी गोलाई देनी है। उसके बाद कपड़े को फिर उसी तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और एक कोने को उठा के इस तरीके से दूसरे साइड रख देंगे। इसको हम तिरछा फोल्ड करेंगे। शॉर्ट कुर्ती में फैब्रिक कम ही लगता है, तो यहाँ पे 1 से 1.5 मीटर कपड़े में ही ये बन गई थी। उसके बाद हम यहाँ आप चाहे तो यहाँ पे कमर का निशान भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं तो इस तरीके से कोटी को रख के और यहाँ पे आप कमर का निशान आसानी से लगा सकते हैं। आपका निशान छोटा बड़ा नहीं हुआ है ये देखने के लिए आप सेंटर पॉइंट से इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और दोनों साइड से निशान लगाएंगे कि बराबर है या नहीं है। उसके बाद हम टोटल लंबाई में से हमने 15 इंच कम कर दी थी कोटी के लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे नीचे के घेरे के लिए हमारी लंबाई बची है 13 इंच, क्योंकि हमारे यहाँ पे टोटल लंबाई 28 इंच थी, जिसमें से हमने 15 इंच माइनस कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास 13 इंच बचते हैं। तो यहाँ पे हम घेरे की लंबाई 13 इंच और उसमें प्लस करेंगे 1 से 1.5 इंच। तो ये हमने एक बार 13 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हम जो भी कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे उसका निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से भी सिलाई में दबेगा और नीचे से भी किनारी को मोड़ेंगे। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अम्ब्रेला जब हम कटिंग करते हैं तो हमारा घेरा ऊंचा नीचा हो जाता है। तो उस ऊंचा नीचा ना हो उसके लिए आप पहले अपने कमर से घेरे की लंबाई लेंगे। उसके बाद जितनी भी आपकी टोटल लंबाई है उसको आप सेंटर पॉइंट से इस तरीके से इंच टेप रखते हुए और इंच टेप को धीरे धीरे इस तरीके से घुमाएंगे। आप चाहें तो इंच टेप पर वहाँ पर कोई हैवी चीज़ भी रख सकते हैं जिससे इंच टेप रुक जाए, और उसके बाद एक हाथ से इंच टेप को घुमाते रहेंगे और एक हाथ से चौक से निशान लगाते रहेंगे।
तो यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अलग से कपड़ा लगाएंगे, जोड़ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी छोटी सी स्कर्ट यहाँ पे कट होके तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की लेंथ यहाँ पे 22 इंच है, उसमें हम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और बाजू का निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम सिलाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कोटी का फ्रंट पार्ट लेंगे और इस तरीके से नेक इसके ऊपर रखेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे सिलाई लग गई है। उसके बाद जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम निकाल देंगे, कटिंग कर देंगे और जो यहाँ पे छोटे छोटे नॉट लगाएंगे ताकि इसको अंदर की तरफ पलटने में आसानी हो। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन के तैयार हो गया है। ठीक उसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी नेक बना देंगे। यहाँ पे मैंने राउंड नेक रखा है, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप यहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मेरे ही चैनल पर बहुत सारे नेक डिज़ाइन की वीडियो हैं, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बाजू जोड़ लेंगे। तो हमारी बाजू जुड़ के तैयार हो गई है। इसके बाद हम नीचे की घेरे को सिलेंगे। तो इस तरीके से पहले एक पर्दे को ऊपर वाले साइड रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आपको सिलाई लगानी है और उसके बाद दूसरे पर्दे को बैक साइड रख के ठीक उसी तरीके से वहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा घेरा जुड़ गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब जहाँ पे भी हमने चौक का निशान लगाया है, जितनी भी आपकी फिटिंग है, आप चाहे तो एक बार और यहाँ पे निशान दोबारा से लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे चौक के निशान लगाए वहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम कुर्ती को सीधा करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये हमारी कुर्ती लगभग बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद इसका घेरे पे आप चाहे तो यहाँ पे पीको भी कर सकते हैं या कोई लेस भी लगा सकती हैं जो नीचे की तरफ लटके, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल किनारी मोड़ूंगी क्योंकि हमारे क्लाइंट की डिमांड थी बिल्कुल सिंपल सादा कुर्ती बननी चाहिए। तो इस तरीके से हमने, आप देख सकते हैं, किनारी को बिल्कुल भी बारीक सिलाई के साथ पतले पतले किनारी को मोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कुर्ती बन के तैयार हो गई है। कमेंट में लिखना ना भूलें आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।